जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि 2024 में हरितालिका तीज व्रत कब है और सारे नियम विधि इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सा प्रश्न रहता है कि कब है, कैसे नियम विधि करना है, या जो पहली बार कर रही हैं जो लड़कियां या जो बहुएं हैं तो वो कैसे करें, सारी विधि को इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब सारी जो नियम है, विधि है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 में हरितालिका तीज व्रत जो है वो 6 सितंबर दिन शुक्रवार को है। तो ये क्लियर हो गया कि आप लोग को 6 सितंबर को पूरा फास्टिंग रखना है। उसी दिन पूजा व्रत जो भी है 6 सितंबर को ही होगा। और उसके पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी व्रत के पहले नहाय खाए होता है, तो वो नहाय खाए आपको 5 सितंबर को करना है, दिन बृहस्पतिवार को। आगे मैं वीडियो और भी डालूंगी। तो इस तरह का देखिए, जो भी व्रत है, त्योहार है, मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो को डालती रहूं, आपको बताती रहूं हर पूजा पाठ के बारे में। जैसा कि मैं सावन का देखे होंगे कि बहुत सारी मैं वीडियो डाल चुकी हूं और आप सबको इससे बहुत लाभ हुआ होगा। आप हमारे वीडियो को देख करके व्रत किए होंगे, पहला सोमवार आप व्रत कर लिए होंगे पूरे विधि विधान के साथ, और आपको इसी तरह से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे जानते हैं कि जो हरितालिका तीज व्रत होगा वो मतलब किस दिन होता है, कैसे होता है। तो मैं बता दूं कि ये भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को होता है। भाद्र मास मतलब भादो का महीना, जो ये सावन के बाद जो भादो महीना आएगा उसी महीने में हरितालिका तीज व्रत होता है। ये भी हो गया। अब ये जो है देखिए, अधिकतर बहुत सी महिलाएं जो है, हमारी माताएं बहनें सोचेंगी कि हरियाली तीज, तो हरियाली तीज अलग है और हरितालिका तीज व्रत जो है वो अलग है, जो कि बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी इस तरह से स्टेट में मनाए जाते हैं, व्रत रखा जाता है। और हरियाली तीज जो है वो राजस्थान, गुजरात ऐसे स्टेट में रखे जाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो और जो हरितालिका व्रत है, तीज का व्रत, इसमें माँ पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। तो ये भी हो गया। अब आगे मैं आपको बता दूं कि इस दिन हमें निर्जला उपवास करना चाहिए और पूरा आपको व्रत रखना है, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, पूरा निराहार, निर्जला आपको रखना है ये व्रत। और इस दिन आपको पूरा उपवास रखने के बाद जब आप सूर्यास्त से पहले ही सरगही कर लेंगे और फिर दूसरे दिन, जैसे कि 6 सितंबर को है तो फिर 7 सितंबर को सूर्योदय के बाद ही आप इसमें पारण कर सकते हैं। तो बड़ा ही कठिन व्रत होता है ये, और इसमें बहुत से पूजा विधि और नियम के साथ ये पूजा होता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो नई नवेली अभी दुल्हन है, जो जिनकी नई शादी हुई है और पहली बार जो करना चाह रही हैं व्रत, तो वो इस साल 2024 में पहली बार व्रत कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं 2024 में आप पहली बार व्रत, क्योंकि इस 2024 में ना तो कोई मलेमास है, ना कोई अधिमास है, इस तरह का कभी रहता है, तो हमें पहली बार व्रत वगैरह नहीं उठाना चाहिए। तो इस बार आप आराम से व्रत उठा सकती हैं, पहली बार कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये प्रश्न रहता है हर महिलाओं के मन में, हर नववधु के मन में, कि
पहली बार मैके से करें या ससुराल से करें। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये व्रत अपने मैके से भी आप उठा सकते हैं, मैके से भी कर सकते हैं, और ससुराल में अगर आप हैं तो आप ससुराल से भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि विवाह के बाद गौना का अधिक समय के बाद गौना होता है, और गौना नहीं हुआ है और आप मैके में अगर हैं तो फिर आप ऐसी स्थिति में आपको तो मैके से ही करना पड़ेगा, इसलिए आप मैके से भी कर सकती हैं। और जिनका विवाह के बाद आप ससुराल चली गई हैं और लंबा समय नहीं है, आप तीज के समय आप हैं ससुराल में, तो आप ससुराल से भी व्रत उठा सकती हैं। ऐसे आप अपने घर का नियम विधि देख लीजिएगा, हर घर का नियम अलग होता है। तो ये भी हो गया। अब आपको मैं ये बता दूं कि इस दिन हमें कैसे पूजा करना है। तो ये सुहागन का देखिए व्रत है, ये जो सुहागनें होती हैं वो करती हैं व्रत, तो उन लोगों को विशेष 16 श्रृंगार करके ही ये व्रत करना चाहिए। इसमें जितना भी मतलब आप श्रृंगार करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आप पहली बार अगर व्रत कर रही हैं तो आपको नए साड़ी से ही आपको व्रत करना चाहिए। ऐसे तो हर साल अगर भगवान ने दिया तो हर साल ही आप नए साड़ी से व्रत कर सकती हैं, लेकिन ऐसा होता है कभी कि उस समय आपको पैसा का दिक्कत है, नहीं जुगाड़ हो पाया है शादी तो साड़ी, तो कोई बात नहीं है। आप मतलब जो पवित्र है, जो बिल्कुल शुद्ध है, ऐसे साड़ी को साफ सुथरा धोया हुआ साड़ी से भी आप व्रत कर सकती हैं। और लेकिन पहली बार में कोशिश करना है कि हमें नया साड़ी से ही व्रत करना है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद है कि आप जब व्रत रखेंगी तो 16 श्रृंगार में आपको क्या करना है। नया साड़ी हो गया, आपको जो शादी का सिंदूरा है उससे ही उस दिन आपको मांग भरना है, और उससे ही आपको मतलब व्रत के दिन मांग भर के पूजा करना है। तो आपको अपना सिंदूरा अपने साथ ही रखना चाहिए। मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ कि सिंदूरा का हमारे जीवन में, एक सुहागन के जीवन में क्या महत्व है और उसे कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो ये सब आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सिंदूरा का क्या सुहागन के जीवन में महत्व है। तो अपने सिंदूरा को अपने साथ रखें, और तीज का व्रत आप जब कर रही हैं तो सिंदूरा के सिंदूर से ही सिंदूर लगा करके आप पूजा अर्चना इत्यादि करेंगे। उसके बाद आपको अपना चुनरी, जो शादी का चुनरी होता है, जो आपको चढ़ता है या जो शादी में आप ओढ़ते हैं, उसी चुनरी से आपको पहला बार व्रत कर रही हैं या हर बार आपको चुनरी लेकर के ही पूजा करना चाहिए। जरूर से देखिए उसे भी आपको संभाल करके अपने पास रखना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने ससुराल में कहीं बाहर आप हैं और मतलब ससुराल में पड़ा रहता है आपका चुनरी और सिंदूरा, तो आप जो हैं व्रत में इसे नहीं इस्तेमाल कर पाती हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें कि अपने साथ रखें और इसे आप ओढ़ करके सिंदूर लगा करके ही व्रत रखें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये हो गई बात। और जैसे कि कोई गर्भवती है या किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई तबीयत खराब है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसे स्थिति में आप तीज का व्रत छोड़ सकती हैं। आप अपने पति से भी करवा सकती हैं, क्योंकि पति और पत्नी कोई दो नहीं है, एक ही है, क्योंकि भोले बाबा का ही पूजा करना है, माँ पार्वती का ही पूजा करना है। तो आप अगर ऐसे हालत में है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आपके पति देव को चाहिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आप थोड़ा व्रत कर लीजिए और पूजा वगैरह अच्छे से कर लीजिए, तो आपका छूटेगा व्रत नहीं ऐसे हालत में। और अगर नहीं करते हैं, आपके पति देव इसके लिए नहीं राजी हैं, तो आप जोर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि इससे छोटी छोटी बातों से ही घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ऐसा नौबत ना आवे कि आपके पति देव को परेशानी हो। अगर वो खुशी खुशी करना चाहते हैं तो करवाएं, और नहीं तो फिर ऐसी परिस्थिति आप नहीं कर सकते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब आप ठीक ठाक हो जाएंगी तो फिर से आप वापस कर सकती हैं। ऐसे कहा जाता है कि तीज, जितिया, ऐसे जो सुहागनों की जो व्रत हैं उसे छोड़ के नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है, बीमारी है, कुछ बात है, तो आप छोड़ के भी अगले साल से तीज का व्रत कर सकते हैं। ये भी हो गया। तो इस तरह से देखिए आपको पूरा तैयारी, मैं इसलिए इतना जल्दी वीडियो बनाती हूँ ना, पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कैसे दिन बीत, सावन आ गया है और सावन के बाद भादो कैसे आ जाएगा, और भादो के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि तीज का त्योहार में भी हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे मैं सावन का बताई ना कि ऐसे से तैयारी कर लीजिए, और आप सब पहले से ही तैयारी कर लिए थे तो सुविधा हुआ ना हमें। देखिए हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, सब कुछ हम लोग करके और फिर सोमवार का व्रत रखे तो अच्छे से सब कुछ हो गया। तो इसी तरह से
आपको तीज का भी पूरा तैयारी कर लेना है, क्योंकि इसमें भी नया साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट दान के लिए। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि जब पहली बार आप व्रत कर रही हैं तो दान में भी एक साड़ी जरूर रखें। देखिए, ऐसे तो अगर नहीं संभव होता है तो कोई बात नहीं है, कोशिश करना है। अगर होता है तो आप 2 साड़ी ले लें, एक अपने लिए, एक दान करने के लिए, और अगर नहीं तो कोई भी वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से आपको बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। दान का सामान लेना है, आपको अपने लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट का व्यवस्था करना है, चूड़ी का व्यवस्था करना है। लाल पीली रंग का ही आप कोशिश करें साड़ी लेने का जब पहली बार आप कर रही हैं। तो ऐसे भी तीज का व्रत जो है वो लाल पीले साड़ी पहन के ही करना चाहिए। ऐसे आप आसमानी, गुलाबी, जो भी आपको पसंद है साड़ी से आप कर सकते हैं व्रत। तो ये हो गई बात। तो सारा जब आप व्रत रखेंगी ना, जब पूजा करने बैठेंगी तो आपको पूरा 16 श्रृंगार करना है। जितना भी आपका शादी का है जेवर गहना सब कुछ आपको पहनना है। मांग का टीका, नथिया, गले का हार, चूड़ी, कंगन, झुमके, महावर जरूर लगाइएगा, मेहंदी जरूर लगाइएगा। सब कुछ अच्छे से पहन करके ही पूजा कीजिएगा। चुनरी ओढ़िएगा, सिंदूरा से मांग भरिएगा और इस तरह से आप व्रत रखिएगा। पूरा निर्जला निराहार रह करके व्रत कीजिएगा। माँ पार्वती और भोले जी का, शिव जी का पूजा कीजिएगा और अपने पति का आशीर्वाद लीजिएगा चरण छू करके। अपने सास ससुर का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा और खूब प्रेम पति पत्नी में बना रहे, ऐसा आप मांगिएगा वरदान अपने शिव जी से, माँ अम्बे से, और इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होगा। तो चलिए, मैं व्रत हरितालिका तीज व्रत का और भी वीडियो डालने वाली हूँ। सारा और भी चीज मैं बताऊंगी, ये आपको बता दी सारा नियम विधि। लेकिन अगर किसी तरह का और भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसमें आपको और क्या चीज जानना है, तो मैं उसके लिए वीडियो और भी बना दूंगी। तो ये तो मैं पहले से ही बना दी ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। आप सारी तैयारियां अच्छे से समय रहते कर लीजिए, क्योंकि जब टेलर के पास जाइएगा ब्लाउज सिलाने और अगर कुछ भी आपको करवाना है तो बहुत भीड़ लगी होती है, क्योंकि इस अभी मतलब त्योहारों का मौसम है, दुर्गा पूजा का रहता है भीड़ भाड़, छठ का बहुत सारी मतलब रहती हैं, तो प्रॉब्लम आ सकता है, आपको नहीं मिलेगा समय में। इसलिए आप मतलब पहले से ही तैयारी शुरू कर लीजिए। इसलिए मैं पहले ही वीडियो बना दी हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि किस दिन व्रत है और हमें कैसे व्रत करना है। तो आपको उम्मीद है कि सारा जानकारी मिल गया है। तो इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए और हरितालिका तीज व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब श्रावण मास में एकदम अत्यधिक प्रसन्न होंगे, हरी हरी चूड़ियां पहन लिए होंगे और बहुत ही आनंद से आपका श्रावण मास जो है वो गुजर रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।